हर हर महादेव। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि यह पूरा माह भोलेनाथ को समर्पित है। इस दौरान उनकी आराधना और व्रत करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए विस्तार से श्रवण करते हैं सावन व्रत कथा महात्म्य का 16वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रय संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा एक नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधिओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है उसे आप सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जल वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बनी हुई तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना ध्यान व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देख करके घर में आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म के स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक वह ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इसी बीच उस सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा और तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर से कहने से वैसे ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप लगा करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय उस बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद
अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देख वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजा करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्यान का भोजन किया। वहां से उसका ग्राम 1 योजन दूर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तभी वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए उसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगे कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषण से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह न जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले, हे सुचि स्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत्यु हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुद्रु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधि, ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के पापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है।